नमस्कार दोस्तों। अस्त ग्रहों के विषय में कुछ बेसिक बातें हैं जो ना पता होने से लोगों के बीच में मन में भ्रांतियां बहुत हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि अस्त ग्रह के विषय में कैसे अस्त ग्रह होते हैं ये लगभग जानना जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अस्त ग्रह होते कैसे हैं, कब होते हैं अस्त ग्रह। तो जब भी कोई ग्रह, हर ग्रह की एक निश्चित दूरी है सूर्य के साथ, जब वो सूर्य से उस दूरी के अंदर आ जाता है, उस दूरी से के परिधि में आ जाता है, तो वो डिग्री वाइज तो वो अस्त हो जाता है। अब जैसे शुक्र है 10 डिग्री का है, गुरु 11 डिग्री का है, चंद्रमा 12 डिग्री पे है और बुध 14 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे जो है वो शनि है। इवन सबसे ज्यादा जो है मंगल 17 डिग्री तक जो है कि अंदर आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। डिग्री वाइज है, जो कि बेसिकली अगर आप मान लीजिए कि 10 डिग्री पे सबसे कम पे सूर्य होता है, सबसे मतलब नियर बाई जब सूर्य शुक्र है जो सबसे नियर बाई जब जाता है 10 डिग्री तक चला जाता है, तब वो अस्त होता है। तो मोटा मोटा अगर ये भी मान लीजिए कि लगभग आप, हालांकि मानने से नहीं होता है, ज्योतिष में जो सूत्र होते हैं वो मतलब पक्के होते हैं कि वो मतलब 14 पे है तो 14 पे अस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन के बिहाफ पे आप मान लीजिए कि 10 डिग्री पे जब तक 10 डिग्री के नियर बाई जब कोई भी ग्रह पहुंच जाएगा तो पहले से ही अस्त है। लेकिन 10 डिग्री पर तो कम्प्लीटली, चूंकि शुक्र सबसे ज्यादा नियर बाई पे अस्त होता है, तो वहां पर आने के बाद शुक्र भी अस्त हो जाता है। तो अब 10 डिग्री के बाद मान लीजिए सभी सब अस्त है। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे बड़ी चीज रिजल्ट को लेके कंफ्यूजन होता है कि रिजल्ट क्या रहेगा। अब रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे, ज्यादा ध्यान आपका रिजल्ट पे जाएगा, तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही दो तरीके से होते हैं इसमें रिजल्ट। दो क्या मतलब, तीन तरीके से आप मानिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब जो भी ग्रह अस्त होता है, हो रहा है, वो जो कुंडली, जिस लग्न की कुंडली है उसमें वो ग्रह कैसा काम कर रहा है। देखिए, अगर वो अकारक होकर अस्त हो रहा है तो थोड़ा फिर भी गनीमत है, अकारक है, चलिए अस्त हो रहा है तो उसका प्रभाव कम देखने को आपको मिलेगा। कारक है, अगर अस्त हो रहा है तो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट जो है आपको नहीं मिलेंगे देखने को, कम मिलेंगे, नहीं मतलब कम मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह रिजल्ट अस्त हो जाता है तो उसके रिजल्ट जीरो हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जब आप कारक ग्रह अस्त होता है तो चूंकि वो कारक है तो जाहिर सी बात है केंद्र त्रिकोण का कहीं का स्वामी जरूर होगा, तो उसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो उस भाव के तत्वों को लेकर के कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखिए दो तरीके ऐसे जोड़ लीजिए। एक तो जब ग्रह, जैसे हमने बताया ना, 17 डिग्री सबसे दूर मंगल, सबसे दूरी से मंगल ही अस्त होना स्टार्ट होता है। 17 डिग्री से मान लीजिए मंगल है, मंगल 17 के बाद सूर्य के नियर बाई 16 डिग्री पहुंचा है, 17 डिग्री पहुंचा, तो वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, देन वो अस्त हो गया। और लौट के जब बाहर जाएगा तब तक वो अस्त रहेगा। तो ग्रहों की गति पे भी असर पड़ता है, क्योंकि मंगल 45 दिन, लगभग नियर अबाउट 45 दिन एक घर में रहता है, तो वो एक मतलब राशि में रहता है, तो उसका बाकी ग्रहों में शनि और गुरु को छोड़ करके उनमें बाकी ग्रहों के वनस्पति उस पर ज्यादा असर पड़ता है, ज्यादा लंबे समय तक अस्त रहता है। तो इसी आधार पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मंगल और गुरु मतलब दीर्घकालिक मतलब लंबा टाइम लेते हैं राशि परिवर्तन में, इस वजह से उनके लिए तो घर अलग ही नियम हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही वो इंटर करेगा और वो जैसे ही उस परिधि के अंदर आएगा जिसके अंदर वो अस्त हो रहा होगा, तो वहां से लेके सूर्य तक पहुंचने तक का सफर जो होता है, एक सफर वो होता है। एक सूर्य तक पहुंचने के बाद बाहर निकलने का जो समय होता है वो दूसरा समय होता है। और तीसरा समय होता है जब आप सूर्य के साथ वो जितनी देर तक रहता है, जितनी भी देर तक, जितने भी दिन तक वो रहता है, बिल्कुल सेम डिग्री में, जो भी घंटों में रहेगा या दिनों में रहेगा, तो वो सेम डिग्री में जब रहेगा तो वो एक समय होता है। इन तीन समयों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब वो सूर्य को छोड़ के जा रहा होता है, सूर्य को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा होता है अस्त ग्रह, वो समय आपका राहत भरा होता है।
वैसे कहते हैं ना कि जैसे अस्तग्रह होता क्या है, जब सूर्य के नियर बाय आप पहुंच जाएंगे तो सूर्य के पास अत्यधिक गर्मी है, तो उसके पास वो हीट जो होती है वो उस हीट के फेरे में परिधि में आ जाता है, तो वो खुद में इतना ज्यादा मतलब जो आपका ग्रह अनकंफर्ट हो जाता है कि वो अपने रिजल्ट के प्रति वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो दे नहीं पाता है, जिसको एक नाम और भी दिया गया है, अस्त ग्रह को विकल ग्रह भी कहते हैं, विकल स्थिति, सॉरी, मतलब अस्त ग्रह की जो स्थिति, ग्रहों की जो अस्त स्थिति होती है वो विकल स्थिति, विकल मतलब बेचैन वाली स्थिति, अपने आप में उलझन पूर्ण स्थिति होती है, इसको विकल स्थिति भी बोलते हैं। और ये वो समय होता है जब वो बिल्कुल सूर्य के नियर बाई होता है। मान लीजिए 17 डिग्री से वो अस्त होना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वो असर धीरे 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 जब जैसे जैसे सूर्य के पास जाएगा वैसे वैसे वो मतलब उसका असर जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये ठीक उसी तरीके से है कि पहले आपके लिए कमरे में एसी बंद कर दिया गया, फिर उसका पंखा भी बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद खिड़की भी बंद कर दी गई, तो धीरे 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 ज्यादा गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो आप एक ऐसी स्थिति आएगी बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, अनकंफर्ट लगेगा। फिर धीरे से एक निश्चित समय के बाद पहले खिड़की खोली जाएगी तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी, सांस आई, उसके बाद मान लीजिए पंखा चला तो थोड़ी और राहत मिलेगी, थोड़ी देर बाद एसी फिर से चल जाएगा तो आपको राहत फिर से पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरीके से कुछ प्रोसेस ग्रहों का भी रहता है कि वो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्थिति में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है कि कैसे काम करता है, तो जब भी ग्रह, मैंने बताया कि सूर्य के नियर बाई जाएगा तो वो दिक्कत देगा, क्योंकि वो अस्त होने जा रहा है, अभी उसको इतना बड़ा सफर तय करना है, इसमें अस्त भी होना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है, तो ऐसी स्थिति जो होती है थोड़ी सी कष्टप्रद होती है। जिस भी ग्रह की बात कर रहे हैं उस ग्रह के वो ग्रह जहाँ का भी सामित्य लिए हुए है, जहाँ की लॉर्डशिप लिए हुए है कुंडली में आपके, उस भाव के कारक तत्वों के प्रति आपको कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो अच्छे देखने को आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे क्या मतलब, कम मिलेंगे, आपकी उम्मीद से कम मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जब ग्रह आगे बढ़ रहा हो, जब सूर्य को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे, तो 5 डिग्री के आगे बढ़ा, एक वो स्थिति होती है जब ग्रह थोड़े से रिलैक्स में हो जाता है और वो आगे बढ़ता है तो वो थोड़े प्रभाव उसके मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्थिति थोड़ी सी राहत दे होती है, राहत दे इसलिए होती है कि अब कंफर्ट हो गया, उसको पता है कि आगे हमको अपने हिसाब से काम करना है, तो ये स्थिति राहत दे होती है। एक स्थिति होती है जब सूर्य के साथ वही ग्रह सेम डिग्री पे आ जाता है, 1 डिग्री के ही अंतर में रहता है, सिर्फ 1 डिग्री के, 1.5 डिग्री के अंतर में, 2 डिग्री के अंतर में रहेगा, वो स्थिति होती है। ऐसी स्थिति जो होती है बड़ी मतलब एनालाइज करने में लोगों को बड़ा इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है कि लोगों का कहना है उस समय तो पूरा का पूरा ग्रस्त हो गया, पूरी तरह पीड़ित हो गया, तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे सूर्य बुध की कुंडली में, अगर कुंडली में सूर्य और बुध का योग बन जाए तो ये कहा जाता है बुधादित्य योग है। तो बुधादित्य योग का असली जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपको तब मिलेगा देखने को जब आपका बुधादित्य योग बिल्कुल नियर बाई सूर्य से डिग्री में होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे 1 डिग्री 1.5 डिग्री में जब बनेगा और साथ में नवमांश में भी सही काम करेगा, तो आप देखेंगे बुधादित्य योग, नवमांश में भी अगर वही योग बन रहा है तो आप देखेंगे कि बुधादित्य योग जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। कोई भी योग हो, ये तो चूंकि एक योग की बात है, बुधादित्य योग तो योग की बात है। इसी तरह ग्रह के रिजल्ट भी इसी तरह नियर बाई जब डिग्री में होते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज जो उन ग्रहों का जो कारक तत्वों से जुड़ा जो भी परिणाम फल होता है, रिजल्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी सूर्य पे आ जाती है। राजा है वो, इस पे नहीं जाना है कि वो कैसा है। राजा को पापी ग्रह नहीं कहा जाता है, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। क्यों? जो नियम से काम करेगा उसको कहीं ना कहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता ना, उसको एक बिल्कुल रिजिड आदमी की संज्ञा दी जाती है। राजा रिजिड होता है, अपने नियम, अपने कानून, अपने मतलब कायदों के प्रति वो रिजिड होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो सूर्य
चूंकि आप उसने आपको अपने पास बुलाया, उसकी आड़ में आप दिख भी नहीं रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसके रिजल्ट वो सूर्य प्रोवाइड कराता है फिर आपको। ये बहुत ही माइनर, बहुत ही महीन, जिसको मतलब कहेंगे बड़ा ही तीक्ष्ण टाइप का विश्लेषण है। आप जब इसको कम से कम 200-400 कुंडलियों में एनालाइज कर लेंगे तभी आप इसकी मतलब बारीकी जान पाएंगे। बारीक विश्लेषण है। और जब मान लीजिए वो अपने राइट डिग्री से बाहर निकल गया, फिर तो अपना काम कर रहा है ग्रह, फिर तो उसकी अपनी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसके बिहार पे आपकी कुंडली में अच्छा होगा, बन के बैठा होगा, और बली होगा तो उस तरीके से काम करेगा, कमजोर होगा तो उस तरीके से काम होगा। लेकिन जब जब वो सूर्य के साथ होगा तो उस बिल्कुल सेम डिग्री के आसपास होगा, 1-2 डिग्री के आसपास होगा, तो उसकी उस ग्रह की जो रिजल्ट है वो उसको देने की जिम्मेदारी सूर्य की हो जाती है। इसलिए कभी भी अस्त, जो पूर्ण अस्त ग्रह होते हैं, उनको लेकर के इतना भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप सेट करेंगे, लगाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि आपके साथ कैसा फल मिल रहा है, और मतलब जो है आपकी कुंडली में वो अस्त ग्रह किस तरीके से काम कर रहा है। फिर आप एनालाइज कर भी लेंगे, आपको अपनी सिचुएशन से पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली वगैरह ऐसा योग बना हुआ है तो किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। आप खुद भी इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो अस्त का जो कंफ्यूजन है, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और इसमें बिल्कुल भी मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली में सिर्फ एक ग्रह पे कुंडली नहीं चलती है, लगभग सारे ग्रहों को देखा जाता है। तो ये जो हमने बताया, सेम जैसे राहु के साथ भी कोई ग्रह चलता है, यही सेम प्रोसेस जब होता है, जब राहु के साथ भी जब कोई ग्रह चलता है तो भी देखना पड़ता है कि अगर एक ही भाव में राहु के साथ वो गुरु, जैसे वो ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु है, तो गुरु है, राहु के साथ जो भी ग्रह बैठता है कोई ना कोई योग बना देता है, दुर्योगी बनाता है। जैसे मान लो गुरु है तो गुरु चंडाल योग बना देगा। तो आप इसको भी देखिएगा कि राहु के साथ, चूंकि राहु वक्री चलता है, राहु की गति वक्र गति होती है, तो राहु अगर मान लीजिए कि राहु और गुरु एक ही भाव में है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं कि दोनों ने क्रॉस कर लिया है। आपको ये जरूर देखना होगा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक ना एक ऐसी उस सामान्य ग्रह राहु में आमने सामने से लेकर के क्रॉस होने की स्थिति बनती ही है, क्योंकि राहु वक्री चलता है, बाकी सारे ग्रह मार्गी चलते हैं, तो राहु केतु वक्री चलता है। तो आप जब देखेंगे जब भाव में इंटर करते हैं तो दोनों में आमना सामने की वाली स्थिति है कि क्रॉस हो चुके हैं उसकी स्थिति है, मतलब साथ की स्थिति है। सेम प्रोसेस आपको कि जब राहु और वो ग्रह, कोई भी ग्रह आमने सामने से आ रहे होंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे मैलिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, मैलिफिक मतलब जो है प्रभाव को लेकर के वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। और जब वो क्रॉस कर चुके होंगे देन वो कम करेंगे, और जब वो साथ होंगे तो आप मेरी बात को यकीन मानिएगा, भले ही आपको एक फॉल्स या मतलब लगे कि आपको लगेगा कि एक भ्रम है, ऐसा नहीं है। और उस समय राहु की जिम्मेदारी हो जाती है उस ग्रह के कारक तत्वों का फल देने की। तो इसमें बिल्कुल कहीं भी आप ये मत समझिए कि राहु के साथ अगर वो ग्रह है तो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है, मतलब लोगों को राहु ने करोड़पति बनाया है, लोगों को राहु ने बहुत हाइट तक पहुंचाया है। मैंने ऐसी कई कुंडलियों का अध्ययन किया है जिसमें कि देखा है कि राहु के बिहाफ पे ही लोग बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, आप अगर चीजों को सही से एनालाइज कर पाएंगे तो आप भी पाएंगे कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई अच्छा योग आपको जरूर मिलेगा। और इस तरीके की चीजों से आप हमेशा बच पाएंगे कि मतलब जो गलत एनालिसिस है, जैसे खुद में ऐसा नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है, सब पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना और उस पर रिजल्ट निकालना ही एक मेन कला होती है। और जब वो आप कर लेते हैं तो आप ज्योतिषी हो जाते हैं। ज्योतिषी तो कई सारे लोग हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मली ज्योतिष में प्रोफेशनल नहीं है और थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ी जानकारी बटोर के इस तरह से काम करते हैं, तो मेन समस्या उनके साथ आती है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और कैसा लगा अपने कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। और आपको किस विषय पे आपको और जानकारी चाहिए आप बताइएगा, हम उस पर ज़रूर कोई ना कोई जानकारी बढ़िया लेके आएंगे, आपके लिए पूर्ण जानकारी लेके आएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।